के साथ कृतिका सिंह। लखीमपुर खीरी में कल गिरफ्तारी हुई। जी हां, लखीमपुर खीरी में कल मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी जब हुई है तो आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। अब उन्हें यानी कि अजय मिश्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह कहा था कि लखीमपुर खीरी मामले में दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस इस केस के 2 और आरोपियों यानी कि अंकित दास और सुमित जायसवाल की तलाश कर रही है। लखीमपुर हिंसा में आरोपी आशीष मिश्र गिरफ्तार। 14 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार। सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। योगी राज में कानून का राज। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लखीमपुर में शनिवार को करीब 14 घंटे तक लखीमपुर खीरी केस की जांच कर रही एसआईटी टीम ने आशीष मिश्र से पूछताछ की। पुलिस टीम का कहना है कि इस दौरान आशीष मिश्र ने उनके कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि आशीष मिश्र ने जांच में पुलिस का सहयोग नहीं किया। एसआईटी टीम की पूछताछ के दौरान आशीष मिश्र इस बात को साबित नहीं कर पाए कि 3 अक्टूबर को वो दोपहर 2:36 से 3:40 तक कहां थे और वो ना ही अपनी दलील से जुड़े सबूत पेश कर पाए, जिसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्र को हत्या, आपराधिक साजिश, साक्ष्य मिटाना और गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में दर्ज केस के तहत गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। 14 घंटे पुलिस लाइन की क्राइम ब्रांच में उनको रखा गया। 48 सवाल उनसे पूछे गए। वो इस बात के सबूत नहीं दे पाए कि घटना के वक्त यानी 3 अक्टूबर 3 बजे वो कहां थे। 2:36 से 3:40 यानी 1 घंटे 4 मिनट का वो सबूत नहीं दे पाए। पुलिस को कॉपरेशन भी नहीं किया और जिसके बाद खुद डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल बाहर आए, जो पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा ने कॉपरेशन नहीं किया, लिहाजा हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये लखीमपुर खीरी का जिला जेल है। ये आप देख सकते हैं इस कारागार के, ये देश बाहर का गेट है और एक अंदर का गेट है। कैमरा पर्सन शोभित से चाहेंगे कि वो भी गेट दिखाएं। उस गेट के अंदर जो लाल कलर का गेट दिखा है, जिला कारागार लखीमपुर खीरी लिखा है, वहां पर उसके अंदर वो यानी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है आशीष मिश्रा। दरअसल पुलिस ने आशीष मिश्रा को धारा 388 यानी जानलेवा चोट पहुंचाने, धारा 304A यानी किसी की लापरवाही से मौत, धारा 302 यानी हत्या, धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचना, धारा 147 यानी दंगा भड़काने की कोशिश करना, धारा 279 यानी लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन कॉपरेशन, इवेजिव रिप्लाई एटसेट्रा, ठीक है, तो हमने उसके आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया। लखीमपुर खीरी केस में आरोपी आशीष मिश्र की गिरफ्तारी से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये कहा था कि लखीमपुर खीरी मामले में दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ का ये पहला इंटरव्यू था। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हाँ, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों ना हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया।
जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक, या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति। दरअसल एसआईटी की पूछताछ में आशीष मिश्र कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर रिमांड मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब इस मामले में आशीष मिश्र की पुलिस रिमांड पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि एसआईटी इस दौरान आशीष मिश्र की रिमांड मांगेगी। आशीष मिश्र के वकील का कहना है कि पुलिस ने आशीष मिश्र की रिमांड मांगी थी, जिसका उन्होंने विरोध किया। प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग। इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए। लखीमपुर कांड की जांच करने के लिए एक बार फिर पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची। इस दौरान पुलिस टीम ने दंगल कार्यक्रम स्थल की नजदीकी पेट्रोल पंप के सीसीटीवी को खंगाला। आशीष मिश्र ने पुलिस को दिए एक बयान में पेट्रोल पंप पर मौजूदगी का जिक्र किया था। आशीष मिश्र के बयान की जांच के लिए डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, सीओ संजय नाथ तिवारी समेत पूरी टीम ने घटना स्थल पर अपनी तफ्तीश की। पुलिस लखीमपुर खीरी कांड में ब्लैक फॉर्च्यूनर के मालिक अंकित दास की भी तलाश कर रही है। दरअसल एसआईटी ने इस केस में आशीष मिश्र के साथ अंकित दास और सुमित जायसवाल को भी आरोपी बनाया है। फिलहाल अंकित और सुमित फरार हैं और पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के बाद एक शख्स की तलाश है, जिसका नाम है अंकित दास। कहा जा रहा है कि ये केंद्रीय मंत्री, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अखिलेश दास का भतीजा है। लखीमपुर खीरी में आलीशान मकान बनाकर अंकित दास रहता था। हालांकि कई सारे व्यापार इनके लखनऊ में भी है, लेकिन अब लखीमपुर में अजय मिश्रा के सभी कार्यक्रमों में बाकायदा शिरकत करते थे और आशीष मिश्रा के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। ये आलीशान मकान, पीले कलर का जो घर आपको दिख रहा है, ये उस अंकित दास का है, जिसकी तलाश उत्तर प्रदेश की पुलिस यानी एसआईटी को है, जो लखीमपुर खीरी मामले में जांच कर रही है। आशीष मिश्रा से पूछताछ में भी ये पता चला है कि अंकित दास उस दिन दंगल में मौजूद थे और पूरी घटना में जो थार थी, जिस थार में मिस कारतूस बरामद हुई है, जो थार अजय मिश्रा की बताई जा रही है, उसके पीछे जो ब्लैक फॉर्च्यूनर है, उस फॉर्च्यूनर में अंकित दास भी मौजूद थे। ये बयानों के आधार पर एसआईटी ने बता दिया है। तो एसआईटी के मुताबिक अंकित दास उस वक्त घटना पर मौजूद थे। जो उनका ड्राइवर पकड़ा गया था, उस ड्राइवर के जो बयान थे, उस बयान में साफ था कि भैया उसमें मौजूद थे, यानी अंकित दास मौजूद थे। फिलहाल लखीमपुर कांड पर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष जमकर यूपी सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहा है। लखीमपुर खीरी घटना पर राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में राहुल गांधी के अलावा AK एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गांधी वाड्रा, अधीर रंजन चौधरी और KC वेणुगोपाल के नाम शामिल हैं। लखीमपुर खीरी कांड पर कांग्रेस ही नहीं बल्कि शिरोमणि अकाली दल के तेवर तीखे हैं। विपक्ष के आरोप पर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे से पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश कर रहा है। Our demands are what those poor farmers' families and those poor people who have lost their loved ones, their one demand. We are being pressurized by the government to do a settlement. No amount of money and no job can bring back our loved ones. We want justice. Our loved ones can never come back. But if the accused pay for this crime, then we will at least find some solace in that. The demand is one. It was a premeditated and planned murder. ये तो जो कुछ भी हुआ है अनफॉर्चुनेट है। अभी जांच चल रहा है, अभी जुडिशियल इंक्वायरी चल रहा है। जुडिशियल इंक्वायरी तो रिपोर्ट तो आने दो, तब तक इसमें सब कमेंट करना ये उचित नहीं है। मैं मानता हूँ ये इसमें पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाहता है। इसको न्याय दिलाने के लिए इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। फिलहाल लखीमपुर खीरी पर विपक्ष के तीखे तेवर बरकरार हैं, लेकिन ये भी तो एक सच है कि अगर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार चाहती तो इस केस को आसानी से दबा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आरोपी फिलहाल जेल में है, जो ये साबित कर रहा है कि विपक्ष लखीमपुर खीरी कांड की आग के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां
सेक रहा है। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी पार्टियां लखीमपुर कांड पर तो उत्तर प्रदेश समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की हत्या के मामले में अपनी आंखें बंद किए बैठी है। 7 अक्टूबर को राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया था। पीड़ित परिवार का सीधे तौर पर आरोप है कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के लिए उसे धरना प्रदर्शन करना पड़ा और घटना के 3 दिन बाद हत्या का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज की थी। कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है। किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से। कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। हनुमानगढ़ में दलित युवक की पीट कर हत्या। शव घर के बाहर फेंककर आरोपी फरार। दिन के बाद पुलिस ने किया मामला दर्ज। सवालों के घेरे में राजस्थान की गहलोत सरकार। ये वाराणसी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की किसान न्याय रैली की तस्वीरें हैं और अपनी रैली के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की। अब लखीमपुर खीरी मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी जरा सुन लीजिए। जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि दोनों ही नेता अपने भाषण में जनता को ये बात बताना भूल गए कि लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन शायद वो दोनों ही इस बात को भूल गए कि 7 अक्टूबर को राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी और मारे गए युवक का परिवार राज्य की गहलोत सरकार से इंसाफ की आस लगाए बैठा है। हालात ये थे कि परिवार को आरोपियों के खिलाफ राजस्थान में शिकायत दर्ज करवाने के लिए ही 3 दिन का वक्त लग गया। वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। परिजनों से विवादता की गई, वे पुलिस की कार्रवाई से, प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और उनके द्वारा डिमांड की गई है कि आने वाले समय में जो भी इस केस में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस घटना में संलिप्त और जो भी व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करें और उनकी तलाश करें, उन्हें गिरफ्तार करें। खबर के मुताबिक राजस्थान के हनुमानगढ़ में कुछ युवकों ने जगदीश मेघवाल को लाठियों से बुरी तरह से पीटा। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं
कि जगदीश जमीन पर गिरा हुआ है और एक शख्स ने अपने घुटने से उसकी गर्दन दबाई हुई है, जबकि वीडियो में नजर आ रहे दूसरे आरोपी उसकी बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आरोपी जगदीश को पानी भी पिला रहे हैं। जगदीश की पिटाई का वीडियो 3 युवक बना रहे थे। पिटाई के दौरान जब जगदीश ने दम तोड़ दिया तो आरोपी जगदीश का शव उसके घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ पुलिस के मुताबिक जगदीश की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई। ये घटना 7 अक्टूबर की बताई जा रही है। पुलिस ने जगदीश के परिवार वालों के धरने प्रदर्शन के बाद 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस 5 आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई है और 6 की तलाश जारी है। राजस्थान में हुए इस हत्याकांड का वीडियो वायरल होने के बाद गहलोत सरकार सवालों के घेरे में है। बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका गांधी वाड्रा यूं तो लखीमपुर खीरी मामले में वाराणसी में रैली कर रही हैं, पर राजस्थान में दलित युवक की हत्या के मामले में उन्होंने चुप्पी साध रखी है। ये जनता आज की तारीख में सब जानती है। अभी ये उत्तर प्रदेश में गए हुए थे, गले लग रहे थे। एक विधवा बेचारी वो महिला जिसका पति मारा गया उसके गले लग रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, लगना चाहिए। लेकिन राजस्थान में भी एक दलित मारा गया है, उसकी माँ को कौन गले लगेगा? पंजाब के अंदर किसानों के लिए पिटाई हुई, उसको कौन बेचारे किसानों को देखेगा? हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव में एक दलित युवक की पीट कर हत्या के मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया। राहुल जी, आप लखीमपुर की चिंता ना करें, वहाँ योगी जी का शासन है, आपके प्रिय गहलोत जी का नहीं। आप राजस्थान के प्रेमपुरा में इस दलित युवक की हत्या पर कुछ कहने की हिम्मत दिखाएं, ताकि जनता को मालूम हो कि आप कितने सच्चे हैं। गहलोत सरकार पर हमला होते देख कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर पार्टी के बचाव में उतर आए और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलित और कमजोर वर्ग की आवाज उठाई है और हनुमानगढ़ मामले में भी गहलोत सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। और जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद वो एक्शन में आई है और उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार पूरी सख्ती से इस मामले को निपटेगी। जहाँ तक उनके परिजनों की मदद की ज़रूरत है, मदद भी होगी। फिलहाल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार हनुमानगढ़ हत्याकांड पर सवालों के घेरे में है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के साथ खड़ी विपक्षी पार्टियों ने हनुमानगढ़ हत्याकांड पर अपनी आंखें बंद आखिर क्यों की? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 20 सालों को शानदार बताया। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि उन्होंने आज तक नरेंद्र मोदी जैसा श्रोता नहीं देखा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे संगठन और सरकार दोनों में मोदी जी के साथ काम करने का मौका है। पहले गुजरात के संगठन में, फिर गुजरात सरकार में, और यहाँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब मोदी जी प्रधानमंत्री थे और अब उनकी सरकार का मैं मंत्री हूँ। मैंने मोदी जी को नज़दीक से काम करते हुए देखा है। ये सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैंने मोदी जी जैसा श्रोता देखा ही नहीं। किसी भी समस्या के लिए बैठक हो, कम से कम मोदी जी बोलते हैं, बहुत सब लोगों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और फिर उचित निर्णय लेते हैं। और कई बार तो हमें भी लगता है क्या भाई इतना सोच विचार हो रहा है। एक बार बैठक, 2 बार बैठक, बहुत धैर्यपूर्वक वो निर्णय करते हैं और छोटे से छोटे व्यक्ति के सुझाव की गुणवत्ता के आधार पर वो महत्व देते, व्यक्ति के आधार पर नहीं देते। तो ये कह देना कि वो निर्णय थोपने वाले नेता है, जरा भी सच नहीं है। और जो लोगों ने उनके साथ काम किया है, काम करने वालों में भी क्रिटिक होते हैं, वो भी इतना तो जरूर कहेंगे कि इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से कैबिनेट कभी नहीं चलती होगी। इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से मोदी जी के प्रधानमंत्री नाते। और मैंने उनके जैसा श्रोता, लिसनर देखा नहीं है।